11 नवंबर और 12 नवंबर का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद इनका प्रभाव किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा उसके बारे में जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, अगर मैं 11 नवंबर और 12 नवंबर में चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो दोनों ही दिन चंद्रमा कर्क राशि में होंगे जो इनकी अपनी राशि है, और 11 नवंबर के दिन ये पुष्य नक्षत्र में होंगे जो शनि का नक्षत्र है, और 12 नवंबर के दिन ये नक्षत्र बदल लेंगे, अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। इसके अलावा हम योग की बात करें तो देखिए, 11 नवंबर के दिन शुक्ल नाम का योग, शुभ नाम का योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बनेगा, और 12 नवंबर के दिन ब्रह्म नाम का और रवि योग बनने वाला है। तो ये इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति है। ग्रहों की स्थिति यानी चंद्रमा की स्थिति है, क्योंकि जो हमारा दैनिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही तय होता है। चंद्रमा किस राशि में है, आपके किस भाव में है, किसके नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा है। अब ये 2 दिनों की बात हो गई। चलिए अब इसके प्रभाव की जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब मैं दोनों दिनों की एक साथ बात करूंगी, दोनों ही दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा दोनों दिन कर्क राशि में है। 12 की शाम को चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। तो देखिए, अगर हेल्थ के मामले में देखें तो आपके 12वें भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। 6ठे भाव पर यहाँ से दृष्टि जाएगी चंद्रमा की, जो कि कौन सी राशि है, जो कि है मकर राशि। मकर राशि पर दृष्टि जाएगी, सामने कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा दिन होने वाला है। मेंटल हेल्थ कह लीजिए या फिर फिजिकल हेल्थ कह लीजिए, दोनों ही मामलों में ये दोनों दिन बहुत अच्छे रहेंगे। मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अच्छे से बीतने वाले दिन रहने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बहुत होगा, एनर्जी बहुत होगी, और ये जो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी है ये आपको आपके जीवन में चल रही किसी भी समस्या से दूर कर सकती है। आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस दौरान कोई पारिवारिक यात्रा या आप किसी छुट्टी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए यात्राओं का दौर दिखा रही है। कोई आपने छुट्टी प्लान की है, उसके लिए आपका बहुत अच्छा ये समय रहेगा, यानी बहुत अच्छे दिन बीतेंगे आपके। और परिवार के साथ यात्रा करना बहुत एंजॉयमेंट देने वाला रहेगा, एक दूसरे के साथ संबंधों को अच्छा करने वाला रहेगा, या आप इसके ज़रिए आप फिर से अपने जीवन को सुनहरे तरीके से जी सकते हैं। इसी के साथ आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, संबंधों को मजबूत करना, और जब हम पेशेवर मोर्चे की बात करते हैं, यानी कि जब हम करियर की बात करते हैं, तो देखिए, आप नौकरी कर रहे हों, आप बिजनेस कर रहे हों, दोनों ही मामलों में ये दिन अच्छा है, क्योंकि बहुत एनर्जी से आपका जो दिन है वो बीतेगा, और आपके अंदर आपके पास धनार्जन की क्षमता वो बढ़ेगी। आपके काम करने का तरीका बेहद अच्छा रहेगा, समझ का दायरा बढ़ेगा, आप अपनी समझ का प्रयोग ज़्यादा कर पाएंगे, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा कर पाएंगे। घर से बाहर निकलेंगे, आसपास की जगहों पर आप घूमेंगे, खुली हवाओं में टहलना आपको पसंद रहेगा, यानी मन होगा कि ऐसी खुले आसमान के नीचे आप टहलें, ऐसी खुली जगह में आप टहलें, कुछ एकांत में भी वक्त बिताएं, ऐसा मन रहेगा, ताकि जिससे आपका मन भी शांत रहे और आपको पूरे दिन इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस करते हैं आप तो बिजनेस के मामले में मैं कहूँगी बहुत अच्छे दिन होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो अपनी नज़रें हैं ना वो बस अपने लक्ष्य पर बना कर रखनी है। उन लोगों की मैं बात करूं जो लोग रेंट पर रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं और अपने घर होने का सपना देख रहे हैं, और आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो आपके अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है। अगर आप कहीं लोन के लिए, कर्ज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, खासतौर से 11 नवंबर का दिन आवेदन करें। 11 नवंबर के दिन 12 को ना करें, 11 को करें, आवेदन आपका मंजूर होने की संभावनाएं पूरी हैं। जो लोग व्यापारिक संपत्ति खरीदने
या इसमें निवेश करने का मन बना रहे हैं, उनको हो सकता है कि थोड़ी सी अड़चनें दिखाई दें। तो अड़चनें दिखती हैं तो ये ना सोचें कि ये तो काम ही नहीं बना, क्योंकि ये योजना हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए टल जाए, लेकिन ये आगे चलकर काम बन जाएगा। अभी हो सकता है कि ये आपके अड़चनें आ जाएं इस तरह की चीज़ों में, संपत्ति वगैरह खरीदने में। संपत्ति जो बिजनेस करने के लिए हो, बिजनेस करने के मामले में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो हो सकता है उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए। बाकी घर का सपना ज़रूर पूरे होने की यहाँ संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा ये जो समय रहेगा थोड़ा सा खर्चीला भी है। पैसों को व्यर्थ में खर्च ना करें, ये ध्यान रखें। व्यर्थ में खर्च करना थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला रहेगा। देखिए, शनि आपके अष्टम भाव में है और 11 तारीख को शनि के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे और 12वें घर में, तो खर्चा तो दिखेगा। 12वां घर देखिए खर्चे का भी है। चंद्रमा धन के देने वाले भी हैं, लिक्विडिटी देने वाले भी हैं, तो थोड़ा खर्चे के बारे में आप सोचेंगे, विचारेंगे। आपके मन में अचानक से आ जाए वो चीज़ खरीदी जाए, वो चीज़ रह गई थी या किसी ने बताया, आपका मन करे, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, ऐसी चीज़ों पर खरीदारी ना करें। थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा। इसके बाद आपकी फाइनेंशियल, हम ग्रोथ की बात करें, फाइनेंशियल रूप से कैसे रहेंगे, तो देखिए ये दिन, दोनों ही दिन जो हैं आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। आपके अंदर जो एक क्षमता है अपने काम करने की, उसके द्वारा धनार्जन भी आप कर पाएंगे। कोई लेन देन आपका है तो उस लेन देन को भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, तो भी पैसे आने का योग बना हुआ है। कुछ कहीं से अचानक से पैसे आने का योग भी बना हुआ है, खासतौर से 11 तारीख के दिन। 11 तारीख के दिन अचानक से कोई या तो मोटा खर्चा आएगा या मोटा पैसा आएगा, तो ये 11 नवंबर के दिन रहेगा। 12 नवंबर के दिन पैसों के मामले में मिला जुला दिन रहने वाला है। अब रिश्तों की बात करते हैं तो परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बीतेगा, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। जिंदा दिली के साथ आप आसपास के लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे। वहीं अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में बड़ा अच्छा है। मैं कहूँगी बड़े रूमानी आप रहने वाले हैं। और वैवाहिक जीवन है, वहाँ भी देखिए आप में से जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो हो सकता है किसी अजनबी के आकर्षण का केंद्र भी बन जाएं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर आप ऑफिस में किसी तरह का इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। दूसरा है कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा जानेंगे और कुछ अजनबी लोगों के बारे में ज़्यादा जानने के इच्छुक भी आप रहेंगे। वैवाहिक जीवन फिर भी मैं कह रही हूँ अच्छा है। आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, घर की प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे, अपने मन की बातें भी शेयर करेंगे, तो उस मामले में भी ये दिन अच्छे होने वाले हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के मामले में क्या रहेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है ये बेहद अच्छा है। बाहर जाना चाहते हैं, अपने घर से बाहर रह रहे हैं, तो ये अच्छा वक्त है। बस अपने फोकस को ना हटने दें, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना। दूसरा है आप शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग पर भी जल दें और भगवान शिव की आराधना करें। ये कार्य आप करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।